दीपक जी, यहाँ पर खबर तो दोनों ही नेता जो हैं नहीं निकाल रहे हो। यही बीजेपी की सबसे बड़ी अगर कहें कि कामयाबी भी होती है, एकदम अनुशासनात्मक रहते हैं सारे सिपाही, सारे कार्यकर्ता। तो आप कैसे भी पूछ लीजिए, कोई जवाब नहीं निकल कर आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि फिलहाल जो तमाम खबरों के बीच में जो आपने कहा 9 शॉर्टलिस्ट हैं, उनमें से आपके कुछ टॉप 5 हैं? मैं 9 के नाम ले देता हूं, बहुत संक्षेप में ये तमाम नाम ले दूंगा। दरअसल 48 विधायक हैं। 48 में पहले 15 के नामों पर मंथन हुआ। मेरी जो जानकारी है, दिल्ली में जो कुल पद हैं, डिप्टी स्पीकर बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, स्पीकर का एक पद है और मुख्यमंत्री के अलावा 6 मंत्रियों के पद है। तो अगर डिप्टी स्पीकर भी इसमें जोड़ लिया जाए तो टोटल 9 पद हो जाते हैं। तो टॉप के 9 लोग कौन हैं? इसमें से एक आध दो बदल सकते हैं। महिलाओं में 2 प्रमुख नाम है, रेखा गुप्ता का और शिखा राय का। बाकी के 2 नाम मैं नहीं मानता कि उनका नाम कोई चर्चा में है। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर 2 नाम है, विजेंद्र गुप्ता का और इसके अलावा सतीश उपाध्याय का। उत्तराखंड के 2 नाम है, जिसमें रवि नेगी हैं, बिष्ट साहब है, मोहन सिंह बिष्ट हैं। ये 2 नाम हो गए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत पुराने नेता हैं जो संगठन में महासचिव रहे, कई पदों पर रहे, उनका नाम पवन शर्मा है। वो उत्तम नगर से विधायक बने हैं। इसके अलावा एक नाम जो सब ले रहे हैं वो परवेश वर्मा जी का है और मैं कह रहा हूं कि वो नाम जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कौन है? विजेंद्र गुप्ता, रवि नेगी का एक नाम है, मोहन सिंह बिष्ट का नाम है, पवन शर्मा जी का नाम है। इसके अलावा जो एक और प्रमुख नाम है वो है आशीष सूद का, जनकपुरी से जो एमएलए हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी संगठन के एक पुराने चेहरे हैं। ये तमाम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संगठन के अंदर रचे बसे हैं और इन 9 में से जो है वो एक नाम फाइनल होना चाहिए। मेरी समझ ये बताती है, मेरी जानकारी ये बताती है। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी में प्रेडिक्शन करना लोगों ने कई साल पहले ही सोच छोड़ दिया। रविंद्र सिंह नेगी जी, ये लिस्ट जो दीपक जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी ने जो 9 शॉर्टलिस्टेड लिस्ट आपने भी सुनी होगी, लिस्ट तो ठीक है ना? ये इनकी अपनी निजी राय होगी। अभी पार्टी की तरफ से तो कोई भी चीज आई नहीं है। नहीं, आपको लिस्ट ठीक लग रही है? निजी राय तो ठीक है होगी, लेकिन आपको लिस्ट ठीक लग रही है या कोई नाम घटाना जोड़ना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने फिर कहा आपको 48 लोग जो जीत कर आए हैं, सब एक से बढ़कर एक है। और मुझे लगता है कि जो लिस्ट ऊपर वाले डिसाइड करेंगे वही लिस्ट निकलेगी। अभी जो भी लिस्टें आ रही है उनमें कोई, मुझे लगता नहीं कोई ऐसा इस तरह की कोई मीटिंग, अभी तक तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई ऊपर के नेताओं की और कोई चीज निकल के नहीं आई। अभी तो ये चीजें चल रही हैं और मुझे लगता है जो ऊपर के लोग, अब इतना वक्त हो गया नेगी जी, हफ्ता भर से ज्यादा का वक्त हो गया, खबरें तो आएंगी ही और नई लिस्ट भी आती रहेंगी। मोहन सिंह बिष्ट जी, लिस्ट में कोई नाम घटाना या जोड़ना है? अब खबरें तो चैनल वाले नहीं, मैं कह रहा हूँ खबरें तो चैनल वाले चलाएंगे। अगर खबरें चैनल वाले नहीं चलाएंगे तो चैनल कैसे चलेंगे? तो मैं इतना ही कहूंगा कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए एक अच्छा मुख्यमंत्री और एक अच्छा, चलिए इंतजार सब लोग कर रहे हैं। पीएम लौट आए विदेश दौरे से, तो अब कुछ ही कहीं वक्त का इंतजार और बाकी है। बिष्ट साहब, एक छोटा सा रिएक्शन इस लिस्ट पर। निश्चित रूप से पार्टी का ने तय किया होगा जिसको मुख्यमंत्री चाह रहे होंगे या लिस्ट में जिनके नाम होंगे। निश्चित रूप मेरे को लगता है शायद इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, ये मुझे विश्वास है। राशिद जी, वैसे तो प्रेडिक्शन बीजेपी में जैसे दीपक जी कह रहे हैं सभी लोगों ने बहुत पहले छोड़ दिया क्योंकि एक सरप्राइजिंग नाम आता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉप 3 या टॉप 4 आपके फेवरेट्स या आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे गेस हैं? देखिए 2 बातें हैं। एक तो जो हमारे 2 यहाँ वरिष्ठ विधायक जिनसे हमारी चर्चा हुई, आप देखिए कि वो कितनी संजीदगी से, कितने खुले दिल से, खुले मन से पार्टी को तमाम श्रेय दे रहे हैं, नेतृत्व के प्रति पूरी निष्ठा, आस्था है। मुझे लगता है भाजपा की ये एक बहुत बड़ी एक ताकत है क्योंकि उनके विधायक जो हैं या सीनियर लीडर है जिनका क्लेम बनता है। आज अगर कोई दूसरा दल होता तो वो अपनी दावेदारी अपने विधायकों के साथ में परेड कर रहे होते, दबाव की राजनीति होती, लेकिन भाजपा में ऐसा कुछ नहीं होता। और यही उसका मुझे लगता है पिछले 10-12 साल में जो उसकी राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ी ग्राफ बढ़ा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि उसके जो लोग हैं उनको पूरी एक समर्पण की भावना है और कोई आदमी, व्यक्ति, महत्वाकांक्षा ये जो है ये पीछे हट गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आता है पिनाज आपके सवाल की क्या क्राइटेरिया क्या है? क्या जाइंट किलर कि किसी ने जाइंट किलर को हराया, बड़े नेता को, जिसने केजरीवाल को हराया, जिसने मनीष सिसोदिया को हराया, जिसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, क्या उसको
करना है, वरिष्ठता का आधार होगा, तो पैमाना क्या होगा, क्या जाति समीकरण है जिसके दीपक जिसका जिक्र कर रहे थे, ये एक नेतृत्व एक पूरा तय करा। मेरा अपना आकलन ये है कि वो ऐसे व्यक्ति को लाएंगे कि जो व्यक्ति एक लंबे समय तक दिल्ली में भाजपा की साख और भाजपा की ताकत कायम कर सके, जैसे शीला दीक्षित का दौर हुआ था और अरविंद केजरीवाल का दौर हुआ। ठीक है, वो एक ऐसा चेहरा देंगे जो एक दिल्ली बिल्कुल, को प्रोग्रेसिव और continuity- मेट्रो इमेज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। और एक और चीज पे हमें नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, तो एक उसके साथ एक तालमेल भी चाहिए होगा व्यवहारिक। अब क्यों होगा? अब फिर तो भी सब जरूरत कुछ अपना ही है। देखिए सत्ता डबल के इंजन विधायक है। बैठे हैं, देखिए विधायक हाँ। बताइए, देखिए हमेशा जो होता है कोई भी जब सत्ता में आते हैं तो जी। एक होता है, क्योंकि जो जीता हुआ आदमी आता है और ठीक उस है। पर कोई जो दूसरा आदमी होगा तो उससे कहीं ना कहीं हो सकता है सुर्खियां ना बने, लेकिन एक टकराव का एक संभावना रहती है। चलिए, तो तब तक गेसिंग गेम भी जो है वो चलता ही रहेगा और आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन सिंह बिष्ट जी, रविंद्र नेगी जी, आपको ऑल द बेस्ट।